हे एवरीवन, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 100 एमपी का जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है मैथ और बायोलॉजी का। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम केवल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस का मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जाएंगे। सो आप उन चैप्टर्स को डीपली लीजिएगा, बाकी चैप्टरों को आप लाइटली ले सकते हैं। जो चैप्टर आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है उनको नोट करने के लिए कॉपी पेन आप अपने साथ लेके बैठिए। जो मैं टॉपिक जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करते जाइए, और जहां पे भी आपको कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले आपका जो सुपर 100 एमपी एग्जाम है वो होता क्या है, पहले थोड़ी सी आपको एग्जाम की डिटेल दे देते हैं। सुपर 100 एमपी बेसिकली ये एग्जाम क्या होता है, ये 3 फेज होती है इसकी स्ट्रीम कह लीजिए। एक तो आर्ट्स में और 2 साइंस में और एक होती है कॉमर्स में। साइंस में आपकी 2 सब पार्ट बनता है, एक तो मेडिकल का, एक नॉन मेडिकल का। इन दोनों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स, इन दोनों का सिलेबस आज की वीडियो में हम देखेंगे। बाकी जो बच गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों ही स्ट्रीम के लिए सेम रहने वाला है, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, इनका क्या सिलेबस रहने वाला है, अगर इनको जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको सिलेबस मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 30 मार्क्स किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये दोनों आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इन दोनों का फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, हम केवल बात कर रहे होंगे आपकी मेडिकल नॉन मेडिकल का जो मेजर सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी और आपका मैथ्स। इन दोनों का हम बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो बेसिकली जो साइंस एग्जाम होता है इसमें आपके लिए आगे 2 अपॉर्चुनिटी बनती है। एक तो JEE या IIT, और इसके अथवा में बनता है आपके नीट। ये तो है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैथ्स वाले इस लाइन में जा सकते हैं, बायो वाले इस लाइन में जा सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करना। इससे आप डॉक्टर बन सकते हो, इससे आप इंजीनियर या कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकते हो, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए डेवलपर। तो बहुत सी जॉब्स होती हैं कैटेगरीज में। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, और इन्हीं एग्जाम की आपको बेसिकली तैयारी करवाई जाएगी IIT, JEE और नीट की, इन स्ट्रीम के बेसिस पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेजर जो पॉइंट आउट रहने वाला है वो है बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहले यार आप खुद सोचिए, आपका जो पेपर है वो टोटली अभी 10th के बाद क्यों हो रहा है ये एग्जाम, ये सोचिए। 10th के बाद होने का रीजन ये है ताकि आपको 2 साल मिल जाए, 2 इयर्स। आपको कोचिंग के लिए 2 साल का समय मिल जाए। इन 2 साल में आप कोचिंग कर लो, आप अपने बोर्ड से निकाल लो, प्लस कोचिंग निकाल लो। इसके साथ साथ आप जो एग्जाम होता है, चाहे वो IIT का हो, IIT में JEE लिख लो, या फिर नीट का हो, इनमें से कोई एक एग्जाम आप क्या करके आगे कॉलेज में, आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लो, IIT में, एम्स में एडमिशन ले लो। इसके लिए आपका ये बेसिकली एग्जाम रहने वाला है। और ये मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जो निःशुल्क है बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस कर रहे होंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस, और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ओके, सो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सभी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा जो कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी क्लास पे फोकस करना है। बेसिकली
सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका 10th क्लास पे, फिर आप 9th क्लास पे, 11th तो भूल ही जाइए। सबसे ज्यादा 75%, 25%, 24 कर लीजिए, और इसका 1%, केवल 1%। तो बेसिकली जो 75 और 24 है, मैं आपके केवल इन्हीं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। जो बाकी रह गया यानी कि 11th का 1%, वो आप स्किप कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं भी आप स्किप करो, बहुत बच्चे स्किप करेंगे, आप भी कर सकते हो, आपका मेरिट बन जाएगा। हो सकता है कई बार क्वेश्चन आए, कई बार ना आए, तो आपको अगर सिलेक्शन करना है तो इन चीजों को तो पक्का कर लीजिए। ये हो सकता है बाई लक बाई चांस ना आए, या आप इसमें ऐसे टाइम वेस्ट करो। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर करनी है। सो सबसे पहले क्लास 10th का, इसका हम कर लेते हैं फर्स्ट का ए, जो कि है क्लास 10th। सो क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। देखिए, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहले तो वो देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर चेक करने का आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके जो क्वेश्चन है वो आप खुद एग्जामिन कर सकते हो कि किस तरह का पेपर आता है। सो आपका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके जरूर देख लीजिएगा। जो क्लास 10th के चैप्टर्स हैं, एक तो हो गया आपका पॉलिनोमियल, बहुपद। बेसिकली इस वीडियो में मैं इंग्लिश में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास मेजर जो ऑडियंस है वो इंग्लिश मीडियम के, बट मैं आप भी फोकस करता हुआ साथ साथ में हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। बहुपद, पॉलिनोमियल लिखते जाइए, नोट करते जाइए। बहुपद चैप्टर हो गया आपका। एक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। द्विघात समीकरण चैप्टर आपका 10th क्लास का, ये हो गया। उसके बाद में एरिया हो गया आपका, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, स्क्वायर हो गया, इलिप्स तो आपके नहीं है, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वृत्त हो गया आपके पास, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज हो गया। इनका जो क्षेत्रफल निकालने वाला चैप्टर 13 नंबर चैप्टर, जिसमें आप सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हो, 13 चैप्टर आपका 10th क्लास का वो। उसके बाद में जो आपका एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रायिकता। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको करना है, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में आपको चैप्टर करना है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आगे वाला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें आप ऐसे करते हो, ये यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है, इसका इतना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, इतना एंगल है इनका, या ऐसे करके कुछ आपको दिए होते हैं। ये चैप्टर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट क्या कहते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको करना है। सो बेसिकली क्लास 10 के मेजर चैप्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। क्लास 9 का थोड़ा बहुत है, वो ही 10th का है। क्लास 9 में आपका एक आता है सर्कल, वही सर्कल का एडवांस इसमें आपसे पूछा जाता है, आपको आना चाहिए सर्कल। एक नई चीज है जो 10th और 11th में अलग है, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हिंदी में आप कहते हो हीरो का सूत्र। ये चैप्टर आपको करना है, ये 9th क्लास का है, बट मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया। बाकी लगभग सारा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी भी है 10th 9th में, और एरिया वाला भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, पोलिनोमियल भी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बाकी लगभग सारा मिलेगा। सो 9th और 10th का बेसिक्स और जो भी मैथ आपको मिलता है, एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन आपको टिप्स पे हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 9th की हो, क्लास 10th की हो,
दोनों के लिए जितना भी आप पढ़ सकते हो, जितने भी एफर्ट्स आप खुद की तरफ से लगा सकते हो, एनसीईआरटी में पूरी एनसीईआरटी जब आपकी हो जाए उन चैप्टर के हिसाब से, बेसिकली आपने किया है यार अभी एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो एनसीईआरटी करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी एक बार सभी कर लीजिए, फटाफट 2-3 दिनों में हो जाएगी। उनमें से फिर जो मैंने टॉपिक्स चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, उन चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर अगर आपका मैथ, मान लीजिए मैथ आपका 50 नंबर का है, आता नहीं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप 50 नंबर का लेके चल रहे हो, 50 नंबर का आपका मैथ का पेपर आ रहा है, तो 50 में से आप केवल जो मैंने बताए हैं उनके माध्यम से आप 30+ तो उन चैप्टर से स्कोर कर सकते हो बिल्कुल आराम से, 30+। अगर आप एनसीईआरटी सारी करके उन चैप्टर को करते हो तो आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। अभी आप पूरी एनसीईआरटी करके उन चैप्टर्स को कर रहे हो या उन चैप्टर को करने के बाद एनसीईआरटी कर रहे हो, दोनों में फर्क है यार। पहले आप वो चैप्टर करोगे तो हो सकता है आपकी एनसीईआरटी करने का आपको टाइम ना मिले, एनसीईआरटी आपकी पूरी ना हो पाए, ऐसे भी हो सकता है। बट अगर आप एनसीईआरटी पूरी करके चैप्टर्स करोगे तो आप एनसीईआरटी जल्दी करोगे भाई मेरा वो चैप्टर नहीं हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ेगा, बट पहले एनसीईआरटी करो, तभी आपको 50 आउट ऑफ 50 मिलेंगे। ये था मैथ का सिलेबस। बायोलॉजी का पीस छोटा सा बिल्कुल डिसेंट सा सिलेबस है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो इस सब चीजों को रफ कर रहा हूं और आप उम्मीद करता हूं आप सभी ने कॉपी पेन लेके इसको नोट किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को रीकैप कर लीजिएगा या आप इसको रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस बायोलॉजी syllabus for MP Super 100. So biology is nothing. बायोलॉजी के लिए भी आप सेम, उसमें आप 10th पे तो देना है आपको 45% ही। इसमें 9th का इंपॉर्टेंट रोल है यार, 9th को भी आपको देना पड़ेगा 50% और 11th को जस्ट 5%। इससे कई बार आता है क्वेश्चन, कई बार नहीं आता है 11th का। But 9th is the major subject, major class according to the biology syllabus. So you have to cover biology from the 9th class basically. So what topics you have to cover? So देखिए बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं। बायोलॉजी में सेल होगी, सेल यानी कोशिका, टिश्यू हो गया आपका, उत्तक, उसके बाद में एक चैप्टर आता है जिसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को उसका नाम, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, 9th क्लास में है, जिसमें आप अलग अलग क्लासेस होती है, जो फिश होती है वो अलग कैटेगरी में है, जो कुत्ता होता है, मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 3 लेसन तो आपको 9th क्लास से करने ही करने हैं। इसके बाद में आप 10th में आओगे, 10th का आपको करना है जस्ट 1-2 चैप्टर चाहिए 10th के। तो एक तो रिप्रोडक्शन, एक जिसमें आप रिस्पिरेशन पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, हार्ट पढ़ते हो, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मानव हृदय और मानव के जो विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं, इसके साथ साथ जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 ये चैप्टर। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप ह्यूमन ब्रेन भी कर लीजिएगा। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 वो करना है आपको। ओके, आनुवंशिकता, ये है आपका बायोलॉजी का सिलेबस। मेजर आपकी रहने वाली क्लास 9 और उसके बाद में क्लास 10th। सो बेसिकली आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है बायो के लिए। एनसीईआरटी पहले क्लास 9th की, फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी पे इन चैप्टर्स को ही कर लीजिएगा केवल।
बट इसमें आपको 9th के तो लगभग सारे कर लीजिएगा, जितने आपसे हो सकते हैं उतने। ये तो करने इनके अलावा जो कर सकते हो वो आप पे है यार, ठीक है, तो वो भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट मी रब इट। सो ये था यार आपका बायोलॉजी का एक डिटेल शॉर्ट सिलेबस, जो कि मैंने जस्ट इन 20 मिनट्स बताने की कोशिश की है। ये वीडियो अभी तक 15 मिनट की है, मैंने 20 मिनट का आइडिया लिया था, बट 15 मिनट में वीडियो हो रही है पूरी, तो दैट्स इट। और इसके साथ साथ यार आपको एक बता देता हूं, www.padaku.com, ये जाइए, इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर लीजिए MP सुपर 100 सिलेबस, आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। बाकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां से भी। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा यार, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस, दैट्स ऑल। So guys, if you enjoyed this video, please subscribe our YouTube channel. Link will be provided in the left side, as you can see our icon of the channel. Press on the icon, just click on the subscribe, and also watch our latest playlist and the video. Don't forget to press the notification icon for more updates.